Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. अरे कौन है अहद चौधरी? अहद चौधरी आ गए या नहीं आ गए? Yes, sir. I ओके। तो हम कल ये बात कर रहे थे कि आप जब लिंक बिल्डिंग की बात करते हैं, ऑफ पेज एसईओ का ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऑथोरिटी बनाने के लिए कि आपकी जो वेबसाइट है उसके जो लिंक्स होने चाहिए वो ऑथोरिटेटिव वेबसाइट से होने चाहिए, ऑथोरिटी वेबसाइट से होनी चाहिए। ठीक है। और लिंक बिल्डिंग में आपको क्या चीज़ देखना है कि उसकी क्या अथॉरिटी है, और अथॉरिटी देखने के लिए हमने आपसे बताया था कि एसीएम रश का आप टूल यूज़ कर सकते हैं। उसमें अथॉरिटी स्कोर दिखाया जाता है, उसके बाद कहाँ कहाँ से उनको लिंक मिला है, तो जो लिंक उस वेबसाइट को मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, कितनी अथॉरिटी वेबसाइट से मिले हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देखनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक ट्रैफिक उस वेबसाइट की कैसी है, नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने हैं उस वेबसाइट की, तो इससे पता चलता है कि वो वेबसाइट कितनी ऑथोरिटेटिव है, कितनी क्वालिटी वेबसाइट है, और फिर आप ये फॉलो अप करेंगे कि आपको वहाँ से लिंक लेना है। ठीक है। अथॉरिटी स्कोर चेक करने के लिए आप एसीएम रश का ये टूल बैकलिंक का चेक कर सकते हैं। ओके। उसके बाद रेफरिंग डोमेन्स की हमने बात की थी कि रेफरिंग डोमेन्स क्या होते हैं। कोई मुझे बता सकता है रेफरिंग डोमेन्स क्या होते हैं? ये है ऑथोरिटी स्कोर, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जब सी एम रश के डेटा को आप देखेंगे तो ये ऑथोरिटी स्कोर है, और देखिएगा बिल्कुल ही इसका कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंसी बरकरार है इसकी। ये आपको देखना है। ऑथोरिटी स्कोर 100 के जितना करीब होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा उस वेबसाइट की ऑथोरिटी है। रेफरिंग डोमेन्स क्या होता है कि कितने डोमेन्स हैं, ठीक है, जो इनको रेफ़र कर रहे हैं, राइट। उसके बाद यहाँ से आप मंथली विजिट्स देख सकते हैं। 2,93,293 के मंथली विजिट्स हैं इनके वेबसाइट पे, लोग आते हैं। बैकलिंक्स कितनी हैं, ठीक है, 9,29,000 बैकलिंक्स हैं इनकी। और फिर इनके बैकलिंक की प्रोफाइल भी आप चेक कर सकते हैं। उसको चेक करने के लिए आप एचरेफ का टूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एचरेफ फ्री बैकलिंक चेकर, जो कि कल मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ से उनको बैकलिंक मिला है। तो इससे इनकी अथॉरिटी आपको पता चल जाएगी कि इस डोमेन की क्या अथॉरिटी है। तो वो होता है यूनिक रेफरिंग डोमेन्स। ठीक है, कि जिन लोगों ने इनको रेफ़र किया है, एंड नॉट जस्ट फ्यूचर। स्टडीज शो द टॉप रैंकिंग पेजेस हैव मोर रेफरिंग डोमेन देन दोज विद लो रैंकिंग। ठीक है, तो जितना ज़्यादा अच्छी रैंकिंग होगी वेबसाइट की सर्च इंजन पे, तो उनका जो रेफरिंग डोमेन है वो ज़्यादा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेफरिंग डोमेन्स इनका अच्छा खासा है। ठीक है, ये देख लो 23.5 के रेफरिंग डोमेन से। तो जितना ज़्यादा रेफरिंग डोमेन होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या है, अथॉरिटी है, और उतनी ज़्यादा वो सर्च इंजन पे रैंकिंग उसकी होती है। ठीक है। टॉपिकल रेलेवेंस, सेम नीच मैंने लिख दिया यहाँ पे। टॉपिकल रेलेवेंस क्या होता है कि जो टॉपिक है,
मान लीजिए कि shoutmeloud.com ये ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, ठीक है। ये ब्लॉगिंग बताते हैं, ब्लॉगिंग से कैसे पैसे कमाने हैं, ठीक है। वर्डप्रेस पे ब्लॉग कैसे बनाना है, तो ये उसकी वेबसाइट है। तो इनको जो डोमेन लेना, इनको जो बैकलिंक मिलना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग के ही नीच से मिलना चाहिए, ब्लॉगिंग की कैटेगरी से मिलना चाहिए, ठीक है गाइज। आप यहाँ से जब चेक करेंगे इनको, तो इनको जिन लोगों ने रेफ़र किया है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी वेबसाइट है, ठीक है, किस कैटेगरी में वेबसाइट है वो, और उनका खुद का कितना रेफरिंग डोमेन है। उससे ज़्यादा देखने के लिए आपको ट्रायल लेना पड़ेगा Ahref का, ठीक है। तो टॉपिकल रेलेवेंस का यही मतलब है कि आप यू शुड ऑलवेज एम टू लैंड लिंक्स फ्रॉम साइट्स दैट टॉपिकली अलाइन विद योर ओन। मीन्स आपका जो नीच है, आपकी जो इंडस्ट्री है, उस सेम इंडस्ट्री के डोमेन और सेम इंडस्ट्री के वेबसाइट से आपको लिंक लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्रैवल की वेबसाइट चलाते हैं तो आपको ट्रैवल की साइट से ही लिंक लेना चाहिए, ठीक है। ना कि मान लीजिए आप ट्रैवल की वेबसाइट है और आपने हेल्थ से लिंक ले लिया, तो इस ये दैट डजंट मेक सेंस, ठीक है। गूगल को भी ये समझ में नहीं आता कि अरे ये ट्रैवल की वेबसाइट है लेकिन इनको रेफ़र कर रखा है हेल्थ वालों ने, तो ये एकदम रेड सिग्नल है कि आपने जो है लिंक ख़रीदा है, या लिंक आपने इलीगली आपने लिया है किसी से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रेड फ्लैग में आ जाएंगी। So it is okay to have some links from other topics if they are natural and make sense. Yes, if it sounds natural कि आपने किसी दूसरे वेबसाइट से ले लिया, बट that should make sense कि आपने क्यों लिया है, right? But you should aim for the majority to be closely topically aligned. Topically aligned means कि आपका टॉपिक और उनका टॉपिक दोनों मैच करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि टाइटल मैच करना चाहिए, टॉपिक मैच करना चाहिए, या आप समझ रहे हैं कि इंडस्ट्री मैच करनी चाहिए, कि जिस इंडस्ट्री में है उसी इंडस्ट्री के डोमेन से आप लिंक लें, ठीक है। ब्रांड बिल्डिंग गूगल ऑलवेज रिवार्ड्स ब्रांड्स। आपने देखा होगा कि जब भी आप कुछ सर्च करते हो तो सबसे पहले ब्रांड आते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी आप सर्च करोगे तो यहाँ पे ब्रांड सबसे पहले आएंगे, क्योंकि ब्रांड का ऑलरेडी एक ट्रस्ट बना होता है गूगल पर। सो यू शुड फोकस ऑन बिल्डिंग योर ब्रांड, ठीक है। अब क्या है, व्हाट आर द मेट्रिक्स टू डिटरमाइन इफ़ योर ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रेटजी इज सक्सेसफुल, कि आपकी ब्रांड कितना सक्सेसफुल है, और क्या आप ब्रांडिंग कर रहे हो, इसके लिए क्या फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी कोई वेबसाइट है, आपके बिज़नेस का कोई नाम है, अगर मैं उस नाम को, मान लीजिए कि मैं उस नाम को यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं ये लिख रहा हूँ शाउट मी लाउड, ठीक है, शाउट मी लाउड। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे लोगों ने क्या क्या सर्च कर रखा है, शाउट मी लाउड बाय हर्ष अग्रवाल, शाउट मी लाउड हिंदी, शाउट मी लाउड ब्लॉग, राइट। तो ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि शाउट मी लाउड इज़ अ फेमस वेबसाइट, और गूगल को ये सिग्नल जाता है कि इसका जो ब्रांड है उसकी कोई इम्पोर्टेंस है, राइट। तो जब ये सर्चेस होने लगे, ठीक है, परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट वाइटल इंडिकेटर्स, मींस इससे पता चलता है, ये इस सिग्नल से, कि योर ब्रांड इज़ इंक्रीज्ड ब्रांड सर्चेस, ठीक है। अगर ब्रांड सर्चेस आपके होने लगे, आपके बिजनेस का नाम डायरेक्टली यहाँ पे सर्च होने लगे गूगल पर, तो आप ये समझ लो कि आपका ब्रांड फेमस होने लगा है, या आपके ब्रांड बिल्डिंग जो स्ट्रेटजी है वो सक्सेसफुल हो गई है। सो और ब्रांड बिल्डिंग एफर्ट्स हेल्प गूगल टू अंडरस्टैंड योर क्रेडिबिलिटी। जब लोग आपके बिजनेस के नाम से सर्च करने लगे, तो जाहिर सी बात है कि वो क्रेडिबिलिटी, वो ट्रस्ट गूगल को समझ में आने लगेगी, और फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रैंकिंग कर पाओगे उस पर, गूगल पर, ओके। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग क्या है? कंटेंट मार्केटिंग सिर्फ ये नहीं है कि कंटेंट मार्केटिंग आप अपनी साइट पे जो है कंटेंट लिख लिया आपने तो वो कंटेंट मार्केटिंग में आ गया, ठीक है। तो कंटेंट मार्केटिंग को आप बहुत ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ भी लेकर चल सकते हैं। वो कैसे? कि आप अपनी साइट के अंदर जो काम करते हैं वो ऑन पेज है, तो मान लीजिए कंटेंट आप
अपनी वेबसाइट पे लिख रहे हो तो वो ऑन पेज है। लेकिन बहुत सारे कंटेंट आप लिखते हो ब्रांड बिल्डिंग के लिए, मीन्स कि मान लीजिए कि आप कोरा पे गए, कोरा इज़ अ फोरम वेबसाइट, आप कोरा पे जाते हैं और कोरा इज़ अ फोरम वेबसाइट, यहाँ पे लोग क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और फिर उस क्वेश्चन का जैसे यहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आपको जानना है कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मान लीजिए आपकी कोई इंस्टीट्यूट है तो आप किस तरह से ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे देखो, व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल मार्केटिंग, हाउ डू आई लर्न डिजिटल मार्केटिंग, हाउ डू आई स्टार्ट अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। तो आप ये समझिए कि अगर किसी की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो वो इसका आंसर कितने अच्छे से दे सकता है, राइट। और जब वो आंसर यहाँ पे देगा तो लोग उस ब्रांड को जानेंगे भी तो कि किसने आंसर दिया है, फिर उसने अपने वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे दे दिया होगा। तो इस तरह से कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है कि कंटेंट को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। आप अपने ब्लॉग पे तो करते ही हो, उसके अलावा भी आप ब्रांड अवेयरनेस के लिए, विजिबिलिटी के लिए, ऑनलाइन विजिबिलिटी के लिए आप यहाँ पे पोस्ट करते हो, कोरा पे आंसर देते हो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के अपने नीड से रिलेटेड। उसके बाद फेसबुक पे आप जाते हैं, फेसबुक का आपका पेज होगा कोई बिजनेस पेज, ठीक है। तो उस बिजनेस पेज पे आप अपने वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये कंटेंट मार्केटिंग में आ गई, ठीक है। कुछ भी आपका पेज है, मान लीजिए ये बिजनेस पेज है फेसबुक पे, तो यहाँ पे आप पोस्ट और जो विजुअल इमेजेस होते हैं उसके अलावा भी आप बहुत सारे वेबसाइट के लिंक्स यहाँ पे आप डाल सकते हैं ताकि वहाँ से लोग आपकी वेबसाइट पर जा सकें। तो कंटेंट मार्केटिंग में क्या है, publishing great content on your site is only one part of content. Any content you create and publish anywhere on the web, you know, falls under content marketing. तो आप चाहे कोरा पे कर रहे हो या फिर फेसबुक पे कर रहे हो, मतलब अदर सोशल, लिंक्डइन पे कर रहे हो, सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप प्रेस रिलीजेस करवाते हैं। प्रेस रिलीजेस क्या हुआ कि मान लीजिए आप न्यूज़, जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी आपके लोकल न्यूज़ वेबसाइट्स होंगी, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको अपने ब्रांड के बारे में लिखने के लिए बोल सकते हैं, और अगर आपका अच्छा होगा तो वो लिखेंगे भी। तो वहाँ पे भी जो आप कंटेंट लिखवाते हैं तो वो भी एक कंटेंट मार्केटिंग का एक हिस्सा है। तो ये भी ऑफ पेज एसईओ का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करें डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, ओके। सो व्हाट आर द टिपिकल कंटेंट मार्केटिंग टैक्टिक्स दैट हेल्प बूस्ट ऑफ पेज सिग्नल्स, ठीक है। तो कंटेंट मार्केटिंग के क्या क्या टैक्टिक्स हैं, एक तो है कि ब्लॉग पोस्ट आप लिखते हैं, दूसरा है कि इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स मैंने आपसे बताया था कि कोई भी कंटेंट जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो किसी चीज़ का। मान लीजिए यहाँ पे मैं ये कर दूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग इन्फोग्राफिक्स, ठीक है, इन्फोग्राफिक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन थ्रू ग्राफिक्स, मतलब इस तरह के ग्राफिक्स आप बनाते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने द सिंपल गाइड टू डू एफिलिएट मार्केटिंग, तो यहाँ पे ये देखिए आपने कितना अच्छे से इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है कि किस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग किया जाए। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो उसकी वेबसाइट पे चला जाऊँगा, ये देखिए invitereferrals.com, ये इनकी वेबसाइट है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये इन्फोग्राफिक्स यहाँ पे डाल रखा है, और जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के इन्फोग्राफिक्स यहाँ पे सर्च किया तो इनका कंटेंट दिखा मुझे, राइट। तो ये भी तो कंटेंट मार्केटिंग में आता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिक्स बनाकर अपने वेबसाइट पर या फिर कोरा पे या फिर अदर फोरम्स हैं, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप डालेंगे तो इसको देखकर भी लोग वहाँ पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। उसके अलावा है सर्वेज़ हैं, स्टडीज़ हैं एंड रिसर्च पेपर्स अगर आप पब्लिश करते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये भी कंटेंट मार्केटिंग में आ जाएंगी।
सर्वे के लिए आप सर्वे बना सकते हो, बहुत सारे सर्वे आपने देखे होंगे ऑनलाइन जो सर्वेज होते हैं, ठीक है, ऑप्शन वाले। तो उस तरह के सर्वे बना के आप अपना कंटेंट भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ई बुक्स बनाते हैं आप, ठीक है, ई बुक्स बनाकर आप अपने वेबसाइट पे रखते हैं और लोगों को डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का कंटेंट मार्केटिंग है। डिजिटल पीआर, ठीक है, डिजिटल पीआर क्या होता है? एक तो पब्लिक रिलेशन, मैंने आपसे कहा था कि आपको पब्लिक रिलेशन बनानी होगी। जैसे भी आप ऑफलाइन बिजनेस करते हो तो वहाँ पे पब्लिक रिलेशन बनाते हैं। तो डिजिटल पीआर क्या हुआ? डिजिटल पीआर हुआ कि किस तरह से आप कंटेंट लिखें, ठीक है, ऐसा कंटेंट लिखें कि जर्नलिस्ट खुद आपको मेंशन करें, ठीक है, अपने मैगजीन में या फिर अपने न्यूज़ चैनल में, ठीक है। सो क्रिएट कंटेंट दैट जर्नलिस्ट वुड नेचुरली कवर, ठीक है। नेचुरली कवर का क्या मतलब है कि आप जब कंटेंट लिखते हो और किसी जर्नलिस्ट को अच्छा लगता है, ठीक है, वो इंफॉर्मेटिव लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वो खुद उसको कवर करेगा, ठीक है। इट वॉज ईदर ऑसम, रिसोर्सफुल, यूजफुल और जस्ट डिफरेंट। क्यों करेगा कोई भाई? क्योंकि अच्छा कंटेंट था, रिसोर्सफुल था कि उनको फ़ायदा भी उनके लिए फ़ायदेमंद था उस चीज़ को शेयर करना, या फिर वो यूज़फुल था, ठीक है, या फिर बिल्कुल ही डिफरेंट कंटेंट था। तो हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आपका कंटेंट अच्छा हो ही, बल्कि डिफरेंट भी हो, यूनिक भी हो, जो और किसी ने ना लिखा हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा बिफोर राइटिंग योर कंटेंट, ठीक है। So a great PR campaign can also, PR contributes to off-page SEO signals in more ways than simply helping to build links. मैंने आपसे पहले भी कहा कि building links is one part of off-page SEO, ठीक है। But पीआर क्या करता है? पीआर आपका ब्रांड, अब मान लीजिए आपने एक बहुत अच्छा कंटेंट लिखा जो किसी जर्नलिस्ट को पसंद आया, और फिर उसने आपके कंटेंट को या आपके उसको शेयर किया अपने न्यूज़ पे, तो उससे क्या होगा? जो लोग भी उसे पढ़ेंगे उससे ब्रांड अवेयरनेस आपका होगा, और उसमें उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि जब लोग उसको पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी कंपनी के बारे में किसी ने लिखा है तो फिर वो यहाँ पे जाके सर्च करेगा। तो ये ब्रांड सर्चेज़ क्या होते हैं, वो इंक्रीज़ होते हैं, उससे उसमें बढ़ोतरी आती है, ठीक है। चूँकि किसी ने आपके ब्रांड के बारे में लिखा है तो नेचुरली एवरीवन विल गो ऑन गूगल एंड सर्च अबाउट इट, सो इट इंक्रीजेज द ब्रांड सर्चेज फॉर योर कंपनी। So put your business in front of your target audience and gets them talking about you. तो अच्छा PR कैंपेन क्या होता है कि आपके बिजनेस को आपके टारगेट ऑडियंस के सामने रखता है और आपके बारे में बातें शुरू हो जाती हैं, आपके कंपनी के बारे में बातें शुरू होती हैं। तो जितनी ज़्यादा बातें होंगी आपकी कंपनी के बारे में, उतनी ज़्यादा ब्रांड अवेयरनेस होगी, उतनी ज़्यादा आपका ब्रांड सर्चेस होंगे, और उतनी ज़्यादा ट्रैफिक, रेफरल ट्रैफिक, लोग एक दूसरे को जब बताएंगे तो उससे ज़्यादा ट्रैफिक आएगी, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर पीआर में सिर्फ जर्नलिस्ट ही देख सकते हो और कोई नहीं? और कौन देखेगा यार? वही देखते हैं, उसी के लिए प्रेस रिलीजेज वगैरह जो आप करवाते हो वो कौन देखते हैं? वो सारे के सारे जर्नलिस्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे आप सर्च करेंगे, मान लीजिए कि मान लीजिए ये एक कंपनी है, ठीक है। तो ये कंपनी क्या करती है? ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं किस किस चीज़ के? ये देखिए, ब्लॉगर आउटरीच, निच एडिट्स, हारो लिंक्स, मीडिया प्लेसमेंट, ये देखो मीडिया भी कवर करते हैं ये। उसके बाद प्रेस रिलीज राइटिंग, ठीक है। प्रेस रिलीज राइटिंग क्या होता है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रेस रिलीज राइटिंग सर्विस ऑन डिमांड, टेल योर स्टोरी विद हाई क्वालिटी प्रेस रिलीज रिटन बाय आवर टीम ऑफ एक्सपर्ट। तो इसके ये पैसे लगते हैं। क्या करना है इसमें? क्या होता है, ये देखिए इस तरह से आपकी प्रेस रिलीजेस होती हैं, ये देखो, ठीक है। बीच बीच में आपके लिंक डले रहेंगे, आपकी वेबसाइट के लिंक डले होते हैं। तो ये खुद से जब आप यहाँ से ऑर्डर करते हो ना, या तो आप खुद ब खुद इंडिविजुअली आप उनको
कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप ये फैडजो जैसी जो एजेंसियां हैं जो बहुत सारे जर्नलिस्ट के साथ काम करती हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने कंटेंट को अपने प्रेस रिलीज इज अ ब्रीफ रिटन कम्युनिकेशन अबाउट अ न्यूज़ स्टोरी और इवेंट दैट इज़ हैपनिंग और हैज़ हैपेंड रिसेंटली। ठीक है, तो आपकी कंपनी के बारे में जो चीज़ भी हो रहा है वो आप न्यूज़ में आप लगा सकते हो। ठीक है, दे आर कॉमनली यूज बाय बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर ए स्पेसिफिक अनाउंसमेंट एंड टू जनरेट पब्लिसिटी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज़ वेबसाइट जो हैं, जब कोई नई कंपनी आती है, जब कोई नया प्रोडक्ट आता है, तो उसके बारे में आपको न्यूज़ में देखने को मिलता है कि ये नई चीज़ आई है या नया प्रोडक्ट। वो सारी चीज़ें क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें प्रेस रिलीजेज है, उसके लिए उनको पे किया जाता है। ठीक है, बाय सेंडिंग प्रेस रिलीजेज टू केयरफुली सेलेक्टेड मीडिया आउटलेट्स। ठीक है, यू कैन क्रिएट द इम्प्रेशन दैट यू माइट बी और आर एन अथॉरिटी विद इन योर इंडस्ट्री। तो ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि आपको उस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट बताने के लिए और एक अथॉरिटी बनाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और आप अपने बारे में लिखवाना चाहते हैं या लोगों को बताना चाहते हैं, तो प्रेस रिलीज इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेट आइज ऑन योर कंपनी। ओके सर। तो प्रेस रिलीज होता ही इसलिए है कि वो आपकी कंपनी पे ज़्यादा से ज़्यादा आइज आएँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले उसके बारे में। राइट, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, इन सब चीज़ों से आपको एक थॉट लीडर आप अपने इंडस्ट्री के हो जाएंगे। ठीक है, एंड हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट सिग्नल। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है कि गूगल को सिग्नल जाएगा कि भाई आपकी कंपनी एक अच्छी कंपनी है, ट्रस्टेबल कंपनी है, लोग आपके बारे में जानते हैं, आपके ब्रांड सर्चेस हो रहे हैं। सो a good digital PR can really boost up traffic on your website. So you should keep it in mind. तो ये भी एक अच्छा ऑफ पेज एसईओ का एक बेहतर तरीका है। और लिंक बिल्डिंग भी हो जाती है उसमें कि जब कोई आपके बारे में लिख रहा है तो आपकी कंपनी का वेबसाइट ज़रूर से उसमें शामिल करेगा, तो एक आपको लिंक भी मिल रहा है वहाँ से, तो वो बैक लिंक का काम। तो सिर्फ बैक लिंक के लिए ही नहीं बल्कि एक ब्रांड अवेयरनेस के लिए भी आप एक अच्छा डिजिटल पीआर कैंपेन चला सकते हैं। लोकल एसईओ। ठीक है, लोकल एसईओ की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है, गूगल माई बिजनेस, है ना। तो लोकल एसईओ खुद में एक पूरा एसईओ है, पूरा एसईओ का एक कैटेगरी आप उसको मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑफ पेज एसईओ में आते हैं। वो क्या है कि गूगल माई बिजनेस टू क्या आते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो है गूगल माई बिजनेस और एक है साइटेशंस। तो साइटेशन जो यहाँ पे कहा गया है, वो साइटेशंस क्या होती हैं, वो साइटेशंस होती हैं बिजनेस लिस्टिंग जो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे करते हो। गूगल माई बिजनेस पे आपने बना लिया। ठीक है, एक लोकल बिजनेस के लिए वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है तो आपको गूगल माई बिजनेस पे ज़रूर अपना अकाउंट बनाना चाहिए और वहाँ पे बिजनेस लिस्ट करना चाहिए। ठीक है, but you should not forget that optimizing your page and getting it to rank on the map pack is off page SEO। अब कुछ भी लोकल बिजनेस आप यहाँ पे सर्च करोगे, आप यहाँ पे कुछ भी अगर सर्च करते हैं, पेंटर नियर मी मान लीजिए आपने सर्च किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गूगल माई बिजनेस का रिज़ल्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले पे आ रहा है इनके पेंटर, जिसके 4.8 रिव्यूज़ हैं, इसके 50 रिव्यूज़ हैं, इसके 12 रिव्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है गूगल मैप पैक। ठीक है, गूगल येलो पेज। तो यहाँ के लिए आपको ज़रूर से गूगल माई बिजनेस बनाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ गूगल माई बिजनेस बना के आप यहाँ पे आ सकते हैं। उसके लिए आपको साइटेशन बनानी पड़ेगी। अब साइटेशन क्या होती हैं? साइटेशन ये होती हैं कि नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर जो आपका है वो आप डिफरेंट बिजनेस जो डायरेक्टरीज़ हैं, आपको मैंने जब शुरू में मैं डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू कर रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स बताए थे। ठीक है, तो साइटेशन क्या होता है? साइटेशन इज़ अ मेंशन ऑफ योर बिजनेस ऑनलाइन दैट टिपिकली रेफरेंसेज योर बिजनेसेस नैप। नैप क्या है? नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। थिंक ऑफ देम एज अ बिजनेस लिस्टिंग। तो
गूगल माई बिजनेस या लोकल एसईओ की जब हम बात करते हैं तो साइटेशन क्या काम करता है, एक लिंक बिल्डिंग का काम करता है, ठीक है। इफ़ यू आर अ लोकल बिजनेस लुकिंग टू रैंक फॉर जियोग्राफिकली टारगेट सर्च टर्म्स ऑन द सर्च मीन्स सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, और मैप पैक, यू कैन नॉट अवॉइड द इम्पोर्टेंस ऑफ साइटेशंस, ठीक है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, उसमें इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था आपको उसमें ये चीज़ दी गई थी। मान लीजिए कि जस्ट डायल एक बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट है, ठीक है। लोकल सर्च, ऑर्डर फूड, ट्रैवल, मूवीज़, ये जितने भी लोकल बिजनेस है यहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री लिस्टिंग भी है और इनका पेड लिस्टिंग भी होता है। पेड लिस्टिंग मतलब सबसे ऊपर आएगा अगर कोई कुछ सर्च करता है तो, ठीक है। बट फ्री लिस्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, फ्री लिस्टिंग में 2-3 चीज़ें हैं। आपको कंपनी का नाम या आपके बिज़नेस का नाम होता है, जगह कौन सी है, टाइटल क्या है, ठीक है, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपका, उसके बाद मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। उसी तरह से आपके पास इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट पे भी आप फ्री में कर सकते हैं लिस्टिंग, और इनका भी पेड और फ्री लिस्टिंग है। तो ये इन सारी जगहों पे जो आप लिस्टिंग करते हैं उसे साइटेशन बोला जाता है। उससे गूगल को सिग्नल जाता है अच्छा ये बिज़नेस सीरियस है, और जितना ज़्यादा आप साइटेशन बनाओगे उतनी ज़्यादा आपकी यहाँ पे आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा, इसका मतलब है कि इनके पेंटर वालों ने सबसे ज़्यादा साइटेशन बनाया है। साइटेशन में एक बात का ये ख्याल रखना है कि मान लीजिए गूगल माई बिज़नेस पे आपका एड्रेस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेम एड्रेस, फ़ोन नंबर और नाम आपके दूसरे लिस्टिंग पे भी होना चाहिए। अगर सिमिलरिटी नहीं होगी दोनों में तो फिर वो साइटेशन वैलिड नहीं होगा और गूगल उसे वैलिड नहीं मानेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो एड्रेस है वो बिल्कुल ही सेम होना चाहिए सारे जगहों पे, एकदम सेम, बिल्कुल ही डिट्टो। अगर कुछ भी मिसिंग हुआ तो वो साइटेशन नहीं माना जाएगा। सो you must take the time to ensure that all of your NAP references match. Name, address and phone, ठीक है, ये आपकी मैच करनी चाहिए, ओके। तो लोकल बिज़नेस के बारे में या लोकल एसईओ के बारे में हम तब बात करेंगे जब हम अपने बिजनेसेस वहाँ पे लिस्ट करेंगे। गूगल माई बिज़नेस जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोकल एसईओ और गूगल माई बिज़नेस की लिस्टिंग के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ सोशल मीडिया। जी, ऑफ पेज एसईओ में इसका भी बहुत बड़ा रोल है। हालांकि जो आपके शेयर्स वगैरह होते हैं, शेयर मीन्स आपके पोस्ट शेयर किए जाते हैं आपके इसके, वो उसका मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ऑफ पेज एसईओ में उसके सिग्नल का, बट आपका प्रेजेंस जो है सोशल मीडिया में होना चाहिए, ठीक है। वो क्यों होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं आपके बिजनेसेस के बारे में, ठीक है। तो सोशल मीडिया भी एक सर्च इंजन का काम करता है। मान लीजिए यहाँ पे मैं गया सर्च फेसबुक, ठीक है, और कुछ भी मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग मान लीजिए सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, एक ग्रुप है वो आ रहा है, ठीक है, ब्लॉगिंग एंड प्रमोशन वो आ रहा है, ब्लॉगर्स आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वीडियोज़ आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि फेसबुक भी बिल्कुल ही इसकी तरह काम कर रहा है, किसकी तरह, गूगल की तरह, कि यहाँ पे आपने सर्च किया हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग एंड हाउ टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल ब्लॉग एंड मेक मनी ऑनलाइन। नील पटेल की वीडियोज़ आ रही हैं, इनकी वीडियोज़ आ रही हैं। तो जब आप कंटेंट लिखेंगे या फिर कंटेंट बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस तरह के जो सर्चेस होते हैं सोशल मीडिया पे, तो वहाँ से आप अपने ब्रांड को वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं कंटेंट बना के। या तो आप रिटन टेक्स्ट लिखें और
यहाँ पे रिलेटेड सर्चेस भी आप देख सकते हैं कि लोगों ने और क्या क्या पूछा है ना। तो सर्च जो सोशल मीडिया है वो भी एक सर्च इंजन की तरह से काम करता है। तो अगर आपका कोई नीच है, आपकी कोई इंडस्ट्री है, उस पर अगर आप कंटेंट लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उससे भी आपका ब्रांड अवेयरनेस होता है। और यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो बनाकर उसके बाद अगर मैं कमेंट सेक्शन में अपने I blog, and I blog at neilpatel.com. Can you guess how much money I'm making per month? Maybe 4 figures? 5 figures? 6 figures? All those numbers are wrong. In any given month, I can make roughly 7 figures from आप अपने www.example.com मैंने बोला है, लेकिन आप अपने वेबसाइट का, अपनी कंपनी का यहाँ पे अगर आप कंटेंट बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट का लिंक कमेंट सेक्शन में या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में। तो उससे क्या होगा कि आपका कंटेंट अगर लोगों को पसंद आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो आपके वेबसाइट को भी विज़िट करेंगे। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप सोशल मीडिया का भी फुल यूज़ करें। कैसे? आप अपना कंटेंट लिखकर या वीडियो बनाकर, ठीक है। सो योर प्रेजेंस अक्रॉस सोशल मीडिया कैन पुट यू इन फ्रंट ऑफ पोटेंशियल क्लाइंट्स। पोटेंशियल क्लाइंट्स कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई कुछ सर्च कर रहा है, मान लीजिए कि मैं सर्च कर रहा था अभी कि हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, तो किसी को अगर ब्लॉग स्टार्ट करना हो, अगर यहाँ पे सर्च कर रहा है और मैंने वहाँ पे कंटेंट बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि मेरा कंटेंट यहाँ पे दिखेगा, जिस तरह से नील पटेल का कंटेंट दिख रहा है। तो और आपके पोटेंशियल क्लाइंट जो हैं वो आपको फाइंड आउट कर सकते हैं आपसे, फिर उसके बाद आप उनसे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं और फिर उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं, राइट। सो यू शुड ऑलवेज एम टू आंसर पीपल्स क्वेश्चंस ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो ऑफन यूज एज अ कस्टमर सर्विस प्लेटफॉर्म। बहुत सारी कंपनी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो मैसेंजर के थ्रू अपने कस्टमर से जुड़े रहते हैं, अपने कस्टमर से बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई रेस्टोरेंट है, ये देखो ये खुल गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने हाय सिर्फ लिखा था, तो फाइन डाइन टिपिकली रिप्लाइज इन ग्रीटिंग्स फ्रॉम फाइन डाइन, माय नेम इज जोज, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। सो यू कैन डेफिनेटली बी इन कॉन्टैक्ट विद योर कस्टमर। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव अ वेरी good business presence on across different social media, right? Be it on Facebook, Instagram, LinkedIn, everywhere you should be present. Omnipresence उसको कहा जाता है कि आप हर जगह प्रेजेंट होना चाहिए ताकि आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। So a customer wants to speak with your brand to raise a query or question. Most of your customers will reach out on social media as the first port of call. जब भी आप एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट एक पेज बताया था आपने बहुत स्टार्टिंग में, क्लिक क्लिक फर्स्ट था, क्लिक फन, क्या था वो? क्लिक फनल्स क्लिक फनल्स। हाँ, ये क्लिक फनल्स है, ये इंटरनेट कंपनी है, ये फनल बनाती है। थैंक यू सो मच सर। दिस इज द पेज, दिस इज नॉट अ ग्रुप, ठीक है। ग्रुप आपका वो है क्लिक फनल्स के ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक फनल्स टाइप करना, ये क्लिक फनल्स ऑफिशियल वहाँ पे लिखा होगा ब्रैकेट में, ठीक हो। तो दिस वन इज ग्रुप, यस दिस वन इज़ ग्रुप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट देख सकते हैं 2,74,000 बहुत सारे लोग, यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडियंस भी दिखेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे जो दिखा रहे हैं, ये देखो ये सारे के सारे मेरे फ्रेंड्स में हैं, तो ये दिखा रहा है ऊपर से। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि लोग किस तरह से बिज़नेस कर रहे हैं और किस किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, तो आप लोगों को भी चाहिए कि इस तरह के ग्रुप्स, इस तरह के बिज़नेस ग्रुप जितने भी हैं वहाँ पे आप हैंग आउट करें, तो ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत लोगों से मिल सकते हैं, बहुत लोगों से बात कर सकते हैं, बिजनेस रिलेशन बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ऑल्सो हाउ मच डज एवरीवन टिपिकली चार्ज टू बिल्ड अ फनल। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग फ्री बनाते हैं, किस लिए? टेस्टिमोनियल के लिए। बहुत सारे लोग पेड बनाते हैं। तो अब जब जैसे यहाँ पे इसने पूछा कि हाउ मच डज एवरीवन टिपिकली चार्ज टू बिल्ड अ फनल, आपने अपना चार्ज बताया, आपने अपने
बारे में बताया, ठीक है। तो लोग आपसे क्या करेंगे, जब आप यहाँ पे कमेंट करोगे तो आप इनके, जाहिर सी बात इसने फ्री बताया तो बहुत सारे लोग इनको मैसेज करेंगे। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बिजनेस हेल्पिंग यू हैव ग्रेटर पोटेंशियल इंक्रीज सेल्स एंड लीड्स विद क्विक इम्प्लीमेंटेशन एंड रिजल्ट्स लॉन्च हियर। सो एनी वन कैन मैसेज हर कि मैंने आपका एक कमेंट देखा है इस वाले पोस्ट पे, सो कैन यू बिल्ड मी अ फनल, राइट, कैन यू हेल्प मी विद दैट। सो वहाँ से आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। तो इन सब ग्रुप से ज़रूर से जुड़ें। अब यहाँ पे देखो $200 प्रोडक्ट विल रिक्वायर अ सेल्स पेज और वेबिनार, ठीक है। यहाँ पे आपसे सजेशन मांगा जा रहा है। सो द बेटर योर आंसर विल बी, द बेटर चांसेस आर दैट पीपल विल वांट टू बिजनेस विद यू। सो यू शुड ऑलवेज एम टू बी इन प्रेजेंट इन ऑल दीज ग्रुप्स। बहुत अच्छा ग्रुप है ये, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इस ग्रुप में। ऑनलाइन बिजनेस की दुनिया में ये एक वाकई में बहुत अच्छा ग्रुप है। तो यहाँ पे आप ज़रूर ज्वाइन करें क्लिकफनेस के ग्रुप को। सो हाँ, तो सोशल मीडिया क्या काम करता है, कस्टमर से आप वहाँ पे बात कर सकते हैं, कस्टमर आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है। तो ये भी एक अच्छा सिग्नल जाता है गूगल को कि यू हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया से अगर आपका कनेक्शन है तो वो भी ऑफ पेज एसईओ को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। और आपने ये देखा होगा कि कोई भी ब्रांड सर्चेज होते हैं तो वहाँ पे सोशल मीडिया का भी नीचे लिंक आता है, ठीक है। मान लीजिए आप शॉर्ट मिलाउड इज़ नॉट प्रेजेंट, इज़ नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, आई गेस, आई मीन मोस्टली ऑन फेसबुक, बट यू कैन सी के उनका ट्विटर अकाउंट दिख रहा है और फेसबुक अकाउंट दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से भी लोग आपके फेसबुक पे जा सकते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है। और चूँकि फेसबुक, ट्विटर, ये सारे इंस्टाग्राम, ये सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ पे आपका बिजनेस प्रेजेंस होगा तो ये जब भी कोई आपके ब्रांड के बारे में सर्च करता है तो आपको यहाँ से फाइंड आउट कर सकता है, आपके सोशल मीडिया हैंडल के बारे में जान सकता है, एंड देन दे विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू। सो यू मस्ट क्रिएट good social media presence on each and every platform. तो सोशल मीडिया को क्या करना चाहिए, वहाँ पे आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाना चाहिए, कंटेंट लिखना चाहिए ताकि पोटेंशियल कस्टमर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। सो And we can also do vlogging. सॉरी, And we can also do vlogging. blogging, yes, blogging, each and everything that you can do, to create content and distribute it on each and every platform. The more content you produce, the better it is, and the more visibility you will get in the long run. तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाओ, ठीक है। कंटेंट बनाना ही, अभी आज की दुनिया में कंटेंट ही सब कुछ है। अगर कंटेंट आपका अच्छा है और आपका विज़न अच्छा है, विज़न से कंटेंट आपका मैच कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपसे जिनका जो एस्पिरेशन है वो मैच करेगा तो वो आपसे ज़रूर बिज़नेस करना चाहेंगे, ठीक है। आपकी एक अपनी आवाज़ होगी, आपकी एक अपनी पहचान होगी अलग। इतनी भीड़ है सोशल मीडिया और वेबसाइट के उसमें, आई मीन गूगल पर बहुत सारे लोग हैं। तो कंटेंट क्रिएट करने से, चाहे वो आप, जैसे वीडियो का ज़माना है अभी, वीडियो में अगर आप लेते तो उसमें ट्रस्ट ज़्यादा बनता है बनिस्बत के रिटन फॉर्म में, क्योंकि वीडियो में लोग सामने से आपको देख रहे होते हैं, आपकी बात सुन रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा होता है। इसलिए अभी की दुनिया में आपको चाहिए कि आप वीडियो कंटेंट ज़्यादा बनाएं बनिस्बत के रिटन कंटेंट के। ऐसा नहीं है कि रिटन कंटेंट नहीं बनाना है आपको, बट वीडियो कंटेंट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि ट्रस्ट जो है शुरू से बनता रहे। ओके, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? We will continue this class